भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बन्धु च सखा तमेव, तमेव विद्या च द्रविणं तमेव, तमेव शैवं मम देवदेव, तमेव शैवं मम देवदेव। अच्युतं केशवं विशदामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्र। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ओम भूर्भुवः स्वः आर्तिक्यं समर्पयामि। आचमन कर लेगा, जल से आचमन कर लेगा और अपने अपने स्थान में परिक्रमा कर लेंगे। ओम यानि कानि जवापानि ज्ञातज्ञातकृतानि च तानि सर्वाणि नशन्ति प्रदक्षिणां पदे पदे प्रदक्षिणां समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जातः चक्षु सूर्यो अजायतः सूताद्वायुश्च प्राणस्य मौखादग्निं रजायतः। भगवान कृष्ण का पूजन कर देंगे। ओम वासुदेवसुतं देवं कंसचारणोर्मर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लाङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम कृष्णवे नमः। व्यास पूजन माल्यार्पण कर देंगे। व्यास के आवाहन। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। व्यास जी को माल्यार्पण कर देंगे। ओम माल्यादीनि सुगंधेनि माल्यातदेनि वै प्रभु मया नीतानि पुष्पाणि गृहाणि गणनायक गृहाणि जगदीश्वरः। हाथ जोड़ करके नमस्कार कर लेंगे। ओम नमोस्तनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रमूर्तये सहस्रपात्सुरूर्वावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सहस्रकोटिरिवधारिणे नमः। पुष्पांजलि। यजमान जो है अक्षत पुष्प ले ले हाथ में। अथ मंत्र पुष्पांजलि। ओम यज्ञेन यज्ञवैजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्याशन तेहनाकं महिमानः सचन्त यत् पूर्वेशाद्याः सन्ति देवाः। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात्। ओम मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। ओम राजाधिराजाय प्रशंसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे सामे कामानि कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु। कुबेराय वैष्णवाय महाराजाय नमः। ओम विश्वतश्चक्षुरुतः विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्यात् समाभ्यां धमति समत्पैर्द्यावा भूमौ जनयन् देवैकः। ओम मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। वहीं अर्पित कर दे। बोली भागवत भगवान की जय हो। योगेश्वर श्री कृष्ण महाराज की जय हो। आइए अपने अपने स्थान में ग्रहण कर। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे। हेलो 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 तुम्हारे बिन हमरा कौन ना। बोलो श्रीमद् भागवत भगवान की, बोलो शीतला मैया की।
धर्म प्रेम बंधुओं, माताओं, बहनें, कथा का आज तृतीय दिवस यामिनी देवी धमतरी छत्तीसगढ़ के मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का अविरल प्रवाह यह तीसरा दिन बहुत बड़े सौभाग्य से बंधुओं सत्संग का अवसर प्राप्त होता है। आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आप हम सबको श्री हरि भगवान के सत्संग का यह अवसर प्राप्त हुआ है। आइए मैं स्वागत की बेला में हरिओम जी सिहारी, हरिओम जी सिहारी, आप आकर के यामिनी देवी जी का स्वागत करें। उस तरफ से वैसे ही श्रीमान नाथुराम जी धनवाले बिंझल गांव निवासी, आप भी आकर के देवी जी का स्वागत करें। श्रीमान रमेश जी धनवाले बिंझल गांव, आप भी आकर के देवी जी का स्वागत करें। श्रीमान जितलाल जी बिहोने, श्रीमान राधे लाल जी बिहोने, आप भी आकर के देवी जी का स्वागत करें। श्रीमान राजकुमार जी कबीर चुरली, ईश्वरदास जी रामावत चुरली, आप भी आकर के देवी जी का स्वागत करें। श्रीमती मीराबाई एरपुड़े, श्रीमती लीलाबाई उदापुरे, श्रीमती तीजाबाई घोरमारे, श्रीमती शगुनबाई चौधरी, आप भी आकर के और देवी जी का स्वागत करें। श्री नंदू जी कालबेले लम्बर-टोला, आप भी आकर के देवी जी का स्वागत करें। श्रीमती बेबीबाई कबीरे, आप भी आकर के देवी जी का स्वागत करें। श्री कमलेश्वर जी कबीरे, आप भी आकर के देवी जी का स्वागत करें। श्रीमती प्रतिभाबाई कबीरे, श्रीमती केसरबाई कबीरे, श्रीमती पार्वतीबाई करसायल, श्रीमती कमलाबाई कबीरे, आप भी आकर के देवी जी का स्वागत करें। श्री राजेश्वर उर्फ डोमन जी कबीरे, आप भी आकर के देवी जी का स्वागत करें। श्रीमती महेश्वरी बाई कालबेले श्रीगांव, आप भी आकर के देवी जी का स्वागत करें। श्रीमती बिप्तीबाई वल्लारखेड़े पूंडी, आप भी आकर के देवी जी का स्वागत करें। श्रीमती यशवंताबाई कबीरे चुरली, आप भी आकर के देवी जी का स्वागत करें। श्रीमती तेजनबाई रंधीवे चुरली, आप भी आकर के देवी जी का स्वागत करें। श्रीमती दमयंती बाई बापुरे, आप भी आकर के देवी जी का स्वागत करें। गायकवाड़ जी बोलेगांव मंदिर पुजारी, आप भी आकर के देवी जी का स्वागत करें। धन्यवाद। स्वागत की बेला को यहीं समाप्त करते हुए शांत होकर के मन लगा कर के कथा का श्रवण कीजिए। धन्यवाद। हृदय बना लो भक्तों गोकुल धाम रे, आके बसेंगे इसमें राधे श्याम रे। मंदिर में पूजन कर आठों याम रे, आके बसेंगे इसमें राधे श्याम रे। हृदय बना लो भक्तों गोकुल धाम रे, आके बसेंगे इसमें राधे श्याम रे। मंदिर में पूजन कर आठों याम रे, आके बसेंगे इसमें राधे श्याम रे। जप राम राधे श्याम, 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 जप राम राधे श्याम।
बाबा रोम रोम तेरे गोपी रूप होंगे रास रचाएंगे कान्हा ओ कान्हा 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 हृदय बना लो भगतों गोकुल धाम रे आके बसेंगे इसमें राधे श्याम रे मंदिर में पूजन कर आयाम रे आके बसेंगे इसमें राधे श्याम रे जप राम राधे श्याम जप राम राधे श्याम जप राम राधे श्याम जप राम राधे श्याम राधे राधे श्याम से मिला दे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। परम पूज्य गुरुदेव की जय। परम वंदनीय माता जी की जय। वेद माता गायत्री की जय। शीतला माता की जगजननी जगदम्बे मैया की गणेश जी महाराज की हनुमान जी महाराज की शंकर भगवान की ग्राम देवता की स्थान देवता की। आइए सभी भाई बहन कमर सीधी करें, दोनों हाथ गोद में रखें, नेत्र बंद करें, स्वर्णिम सविता का ध्यान करें, परम पिता परमात्मा का ध्यान करें और प्रार्थना करें कि हे परम पिता परमात्मा आप हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। इस भाव से गायत्री महामंत्र। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमो अस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बराद अरुणबिम्बं फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद् अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्व अहं नाजाने। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानन्दरूपाय
विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोस्तुते। ॐ अञ्जनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधिये वासिष्ठाय नमो नमः। अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्प तरु तड़ी द्युत पीताम्बर धारी भगवान श्री कृष्ण चंद्र की इस अमृतमय कथा में पधारे सभी सत्य स्वरूपा माताओं बहनों देवतुल्य भाइयों आप सभी को व्यासपीठ की ओर से श्रद्धा पूर्वक प्रणाम एवं नमस्कार। साथ ही YouTube चैनल के माध्यम से देख रहे समस्त भक्तगण माताओं बहनों भाइयों को भी व्यासपीठ की ओर से श्रद्धा पूर्वक प्रणाम एवं नमस्कार। आइए हमारा मन गोविंद के चरणों में लगे, पवित्र हो इस भाव से भगवत नाम का संकीर्तन ताली की सेवा के साथ करेंगे। हो राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। राधे 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 गोविंद राधे, 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 राधे राधे
पर ब्रह्म परमात्मा श्री हरि नारायण भगवान श्री कृष्ण चंद्र की सूक्ष्म चेतना से हम सब अनुप्राणित हो रहे हैं और लगातार भगवान के इस ज्ञान की गंगा में हम सब डुबकी लगा रहे हैं। और कहते हैं कि श्रीमद् भागवत की कथा की महिमा अनंत है, अपार है, और इस कथा के माध्यम से, इस सत्संग से माध्यम से अनेकों का कल्याण हुआ है। और ये वही कथा है जिसको कभी श्री सुखदेव जी महाराज के श्री मुख से राजा परीक्षित ने श्रवण किया और 7 दिन में वो मोक्ष को प्राप्त हो गए, सभी बंधनों से मुक्त हो गए। ये वही कथा है जिस कथा को कभी सौनकादिक ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से सुना था। और वही कथा आज हम सबको उपलब्ध हुई है, वही कथा आज हम सब श्रवण कर रहे हैं। और ये वही कथा है जिस कथा ने कई लोगों को तारा है ना। कर्मा को तारा तूने, सुदामा को तारा, श्याम हमको भी तारो। प्रभु हम तो शरणागत हैं, हम भी अब अपने तन मन और पूरे जीवन को आपके चरणों में लेकर शरणागत हो गए हैं। प्रभु अब हम पर भी कृपा करे तो जाने। और लगता है कि भाई ये त्रेता और द्वापर की बात थी, तब कथा से लोगों को मोक्ष मिल जाया करते थे, लेकिन ये तो कलयुग है। और कलयुग में क्या कथा मोक्ष दे सकती है? हाँ, निश्चित दे सकती है, और एक ही बार में दे सकती है, बार बार भी। भले कहा जाता है कि पिबतम भागवतम रसम आलियम मुहु रहो रसिका भुवि भावकः, कि कब तक पीते रहे, कब तक श्रवण करते रहे, रसपान करते रहे, कि जब तक अंदर का मोह ना चला जाए तब तक सुनते रहे। कभी न कभी, आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों, और परसों नहीं तो बरसों, कभी तो उस कृपा निधान की कृपा हम पर भी होगी जैसे अन्य भक्तों पर हुई। और कल आप कथा श्रवण कर रहे थे कि किस प्रकार से कि पल भर के लिए कलयुग का प्रवेश राजा परीक्षित के मस्तिष्क में हुआ और उससे एक बड़ी भूल हो गई, एक बड़ी गलती हो गई, एक संत का अपमान कर दिया। वो राजा जिसके राज्य में संतों का बड़ा आदर होता था, जिसके राज्य में चारों तरफ सुख समृद्धि थी, खुशियां थी, कहीं कोई दुख का नामो निशान नहीं था, ऐसे राजा को आज श्राप लग गया। और श्राप लगने के पश्चात ये बात जब श्रमिक ऋषि को पता चली, जिनके गले में राजा परीक्षित ने सर्प डाला था, उस ऋषि को जब ये बात पता चली कि उनके पुत्र ने ऐसे राजा को, जो संतों का बड़ा आदर हमेशा किया करते थे, बड़ा मान करते थे, उनको श्राप दे दिया, तो एक गौरवर्ण नाम के शिष्य को भेजा राजा के पास, ये बतलाने के लिए कि राजन तुम्हें श्राप लग गया है और 7 दिन पश्चात तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। 7 दिन पश्चात। और जैसे ये खबर राजा ने सुनी, राजा दुखी भी हुए, परेशान भी हुए, लेकिन इसलिए दुखी नहीं हुए राजा कि 7 दिन पश्चात उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा इसलिए दुखी हुए कि ये कैसा अनर्थ आज उसके हाथों से हो गया कि एक संत का अपमान कर दिया उन्होंने। अपनी पत्नी इरावती से कहते कि सुनती हो इरावती, वो संत कितने दयालु, कितने कृपालु हैं कि जिनका मैंने इतना बड़ा अपमान किया, उसके बाद भी उन्होंने मुझे 7 दिन का अवसर दिया। अरे मेरा अपराध तो इतना बड़ा है कि तत्क्षण ही मुझे मृत्यु का श्राप मिल जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझ पर कृपा की और 7 दिन, अरे कृपा की कि 7 दिन दिया, लेकिन मैं अभागा भी हूं कि इतने बड़े संत का अपमान करके भी मैं जीवित हूं। दुखी भी हुए, परेशान भी हुए। और वो राजा, देखिए पांडव सारे राजा परीक्षित को
हस्तिनापुर का राजा बनाए और निकल गए स्वर्गारोहण के लिए। धर्म की स्थापना हो गई है और चारों तरफ सुख शांति है, सुख शांति का साम्राज्य है चारों तरफ, कहीं दुख का नामो निशान नहीं है। तो राजा परीक्षित के जीवन में भी कभी दुख नहीं आया था, कभी विपत्ति नहीं आई थी, कभी संकट नहीं आया था। आज पहली बार ऐसा अवसर आया है कि राजा परीक्षित के आंखों से आंसू बह रहे हैं। राजा परीक्षित के आंखों से अश्रु निकल रहे हैं और जब आंखों से आज अश्रु निकले तो उस बूढ़े बाबा की याद आ गई परीक्षित को, जिसके विषय में उसकी माँ उत्तरा ने बताया था, जिसके विषय में उसकी माँ उत्तरा ने बताया था कि किस प्रकार जब भी कोई संकट आता था, जब भी कोई तकलीफ आती थी, जब भी कोई विपत्ति का समय आता था और मन विचलित हो जाता था, मन परेशान हो जाता था, तो ये बूढ़े बाबा अपनी माँ के पास अपने दुख को हल्का करने जाया करते थे। कौन? भीष्म पितामह, गंगा पुत्र भीष्म पितामह। आज उन अपने परदादा की याद आ गई, पितामह की याद आ गई। कहा कि जब भी मेरे ये पूर्वज दुख में होते तो माँ गंगा के पास जाते, क्योंकि एक भटके हुए मन को शांति तभी मिलती है जब वो माँ की गोदी में आ जाता है। इसीलिए तो कहते हैं कि ऊपर में जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, और जहां में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। और उन्होंने सोचा कि क्यों न मैं भी उसी गंगा माँ की गोदी पर जाऊं और सारी घर की जवाबदारी अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप दी। और पल भर भी नहीं रुके और साथ भी कोई नहीं गए कि चलो पत्नी गई कि चलो बेटा गया, कोई साथ ना। पुत्र सहायार्थम माता पिता च तिष्ठतः। अकेले सारी जिम्मेदारी छोड़कर, सारे बंधनों से मुक्त होकर, राजपाट, धन, यश, वैभव, मान, प्रतिष्ठा, सब कुछ का त्याग करके राजा उसी गंगा नदी के किनारे पर गए और कहा, माँ, आवाज लगाई, माँ